वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग ये डिसाइड करेंगे या चर्चा करेंगे कि आखिरकार आप अपनी परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, कॉपी लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और अब की बार आप अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो कॉपी लिखने का सटीक तरीका यही होना चाहिए। अगर आप बीए में हैं, ठीक है, बीएससी में है, बीकॉम में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, ठीक है, या फिर बीकॉम में है, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब की बार जो है एक प्रकार से नई परीक्षा नीति या नई शिक्षा नीति है, या एक प्रकार से नई एग्ज़ाम नीति या मॉडल पेपर, एक प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग एक प्रकार से आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि क्या हो रहा है कि अब की बार जो है आपकी परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे की परीक्षा होने वाली है। इस 2 घंटे की परीक्षा में आप इतने कम समय में, चूँकि समय आपके पास कम है, ठीक है, क्या कम है, आपके पास टाइम जो है वो कम है। ये टाइम कम है, इस दृष्टिकोण से आपको अपने पेपर में या अपने कॉपी में कैसे लिखना है, सारे प्रश्नों को कैसे मैनेज करना है। मैंने कई प्रोफेसर से बात करी, उन सभी लोगों ने ये मुझे बताया कि एक प्रकार से बेटा अगर आप या जो भी बच्चे हैं वो एक प्रकार से कॉपी लिखते हैं तो कॉपी लिखते समय उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर मैंने कई प्रोफेसर से चर्चा करी और ख़ास करके हमारे कई प्रोफेसर संपर्क में हैं कई विश्वविद्यालयों के, तो उनसे बातचीत होती रहती है। तो उन लोगों के एक प्रकार से मंतव्यों को मैंने ऐसे ही जाना, मतलब कि डिटेल में ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन उनके जो विचार थे मैंने समझ लिया। ठीक है, क्यों समझा? क्योंकि एक प्रकार से मैं उसी दृष्टिकोण से ही एक प्रकार से कुछ क्वेश्चंस पूछे उनसे, तो उन सभी लोगों ने एक ही चीज़ बताई है कि एक प्रकार से अगर बच्चे कॉपी लिखे रहेंगे अब की बार तो उनको नंबर मिल जाएंगे। यानी अगर आपने कॉपी में लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। अब लिखना कैसे, इसको मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बीए की परीक्षा में कॉपी लिखते समय बीकॉम की या बीएससी में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है, जैसे कि जो टॉपिक या जो एक प्रकार से पूछा गया। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, जो पूछा गया है, यानी कि प्रश्न जो एक प्रकार से पूछ रहा है, जो पूछा गया है, उत्तर जो है आपका, जो पूछा गया है उत्तर आपका एक प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि उसी की तरह उत्तर होना चाहिए, यानी कि एक प्रकार से उससे मिलता जुलता उत्तर होता है तो एक प्रकार से आपको नंबर दे दिए जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे अब की बार नंबर हो सकता है कि आपके कम भी उठें। नंबर कम इसलिए उठेंगे अब की, क्योंकि इसका कारण ये है कि अब की बार क्या होगा, परीक्षाएं जो होंगी वो लिखित होंगी। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न इसमें आएंगे। देखिए अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चंस होते हैं उनके नंबर तो आपके पूरे मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उनके नंबर, मतलब उनके अंक कितने होते हैं, 2 नंबर का एक पेपर होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सटीक होते हैं। या तो आप गलत लिखोगे तो गलत पे गलत नंबर इसका कट हो जाएगा। और ज़्यादातर एग्जामिनर ने मुझे क्या बताया, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं पर ज़्यादा फोकस होता है। जो एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता। और आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं ना, उसके कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां से एक प्रकार से कॉपी यूनिवर्सिटी चेक करने के लिए आती है। सरकारी कॉलेजों की कॉपी उसी कॉलेज में चेक होती है, दूसरे कॉलेज में जाकर के चेक होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि प्रोफेसर लोग जो होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता एग्जामिनर के पास कि वो पूरी कॉपी को बहुत ही ध्यान से पढ़ सकें। इसीलिए एक प्रकार से वो क्या करते हैं, एक सैंपलिंग, एक प्रकार से शिक्षा शास्त्र में मैंने एक प्रक्रिया बताई थी, एक नमूना प्रतिदर्श प्रणाली होती है, उसके द्वारा एक प्रकार से मूल्यांकन बहुत जल्दी किया जाता है बच्चों का। जैसे कि आपने देखा 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और एक होता है आपका दीर्घ उत्तरीय। अब प्रोफेसर्स क्या करते हैं, वो ये क्या करते हैं महोदय, वो एक प्रकार से क्या करते हैं, वो एक प्रकार से जो छोटे क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरीय, यानी 10 की संख्या में पूछे गए हैं, उन्हीं 10 प्रश्नों को एक प्रकार से पढ़ते हैं, उनके उत्तर को देखते हैं। अगर उत्तर 10 में से लगभग 8 उत्तर अगर आपके सही हैं तो एक प्रकार से उनको लग जाता है कि बच्चा एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जानकार है, बच्चे ने एक प्रकार से 8 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उसको 8 दूनी 16 नंबर तो वो दे ही देता है। इसके अलावा जब वो लघु उत्तरीय का प्रश्न चेक कर रहा होता है, लघु उत्तरीय चूंकि 8 से 10 नंबर का एक प्रकार से क्वेश्चन होता है, अब इसमें क्या होता है, आपने अगर थोड़ा गलत भी लिखा है या उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखा है, एग्जैक्ट उत्तर नहीं लिखा है, तो भी एक प्रकार से आपको नंबर मिल जाएगा। चूंकि वो पढ़ेगा नहीं लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन को, मतलब उत्तर को नहीं पढ़ेगा, वो आपको एक प्रकार से क्या कर देगा, औसत मूल्यांकन कर देगा। कैसे, इन्हीं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को पढ़ने के बाद में वो ये डिसाइड कर लेगा कि ये बच्चा कितने पानी में है, कितना जानकार है, और उसी जानकारी के
अकॉर्डिंग वो एक प्रकार से नंबर देगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का। कैसे देगा? वो एक प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको एक प्रकार से अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको अच्छा लिखा है तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने अच्छा लिखा है तो। अगर एक प्रकार से आपने अच्छा नहीं लिखा है, कुछ भी लिख दिया है, 3-4 पेज में ही लिख दिया है, 2 पेज में ही लिखा है, तब भी आपको यहां पर नंबर एक प्रकार से 4 से 5 नंबर आपको दे देगा या 3 से 5 नंबर। अगर यहां पर आपने सही किया है, 8 किया है तो आपको 4 से 5 नंबर मतलब 5 नंबर से नीचे देगा ही नहीं। ठीक है, आपने लिखा है, छोटा लिखा है, कुछ भी लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहीं पर और समझे, अगर दीर्घ उत्तरीय टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, इनका भी मूल्यांकन आपका इसी आधार पर 15 नंबर का क्वेश्चन है या 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन तो इनमें से अधिकतम नंबर आपको 8 ही मिलेंगे और इनमें से आपको अधिकतम नंबर 12 मिलेंगे। इससे ऊपर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि एक प्रकार से जो लिखित टाइप की परीक्षा होती है, इसमें उत्तर जो होते हैं ना तो उत्तर कभी सही होता है पूरा और ना ही पूरा उत्तर कभी गलत होता है। ये बात आप कान खोल करके अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई भी उत्तर, चाहे वो किताब में लिखा हो और चाहे वो एक प्रकार से कोई सीरीज में लिखा हो, वो उत्तर ना तो पूर्णतः सही होता है ना ही पूर्णतः गलत होता है। और आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो भी एक प्रकार से अगर आप लिख रहे हैं तो वो भी गलत पूरा नहीं होता है। बस उस टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो पूछा गया है उसको फॉलो करना चाहिए आपका उत्तर। और जैसा आपने अगर ऐसा कर लिया जैसा मैंने बताया है, निश्चित तौर पर आपको नंबर एक प्रकार से देने पर मजबूर हो जाएगा एग्जामिनर और नंबर दे करके ही आगे बढ़ेगा। इसीलिए आप फॉलो करें जो मैं रणनीति बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत अध्ययन किया, बहुत रिसर्च किया इन मुद्दों पर कि अब की बार जो होने वाला है आपकी परीक्षा में, उसके लिए एक प्रकार से किस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करवाना है। मैं दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं इसी मुद्दे को लेकर के, ताकि आप एक प्रकार से आगे बढ़ सकें और अब की बार कोई दिक्कत ना हो। तो अगर अब की बार आपके नंबर थोड़ा सा कम भी आते हैं तो उसको लेकर के आप परेशान नहीं होना है। क्या नहीं होना? आपको परेशान नहीं होना। अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आपको परेशान नहीं होना है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी प्रकार से और भी चीज़ों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये एक प्रकार से जो रणनीति थी मैंने सोचा कि आपको बतानी चाहिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं और आपको दूंगा। कॉपी लिखते समय एक आध चीज़ का और ध्यान देना होता है, जैसे कि इसमें मैं एक वीडियो कॉपी लेखन पर सेपरेटली बनाने वाला हूं। वो लेक्चर एक प्रकार से आपको मिल जाएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी मैं अपलोड कर दूंगा या हो सकता है इसी चैनल पर अपलोड कर दूं। ठीक है, तो इसमें कॉपी लिखते समय आपको दूसरी बात का ध्यान रखना होता है कि भाई आपको सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं, चाहे आप कम शब्दों में ही दें, लेकिन सारे के सारे प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है, सभी प्रश्न के उत्तर अगर आप करेंगे तो आपको नंबर एक प्रकार से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और कॉपी एक प्रकार से आप देखें, कम लिखें, आप कॉपी में कम लिखें बीए में, चूंकि अब क्या हो रहा, अब वो बीए नहीं रहा जो पहले था। कम लिखें, ठीक है, स्पष्ट लिखें, कम लिखें, स्पष्ट लिखें, ठीक है, और स्वच्छ लिखें। जो भी लिखें स्वच्छ लिखें, यानी एग्जामिनर समझ में आ जाए। अगर लास्ट क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं तो लास्ट क्वेश्चंस में एक कॉपी लेखन की मैं एक रणनीति बताऊंगा, जिसमें क्या होता है कि मान लेते हैं आप लास्ट क्वेश्चन लिखने के लिए कौन से क्वेश्चंस को छोड़ें कि जिसको लास्ट में लिखें। इसको लेकर के मैं एक प्रकार से रणनीति बना रहा हूं। 2-3-4 दिनों में वो भी वीडियो आपके समक्ष आ जाएगी। इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिरकार कॉपी लिखते समय किन प्रश्नों को पहले लिखें, किन प्रश्नों को बाद में लिखें, सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कम लिखना है, स्पष्ट लिखना और स्वच्छ लिखना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कॉपी लेखन लिखते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। सारे प्रश्न के उत्तर करने हैं, जो प्रश्न में पूछा गया है उस हेडिंग को आपको डालना है। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर हेडिंग जरूर देख लेता है, बाकी नीचे का देखे कि ना देखे, लेकिन हेडिंग देख लेता है। शुरुआती पेज और लास्ट वाले पेज थोड़ा सा ठीक ठाक लिखें, या शुरुआती पेज अच्छे लिखें, लास्ट वाला पेज अगर थोड़ा सा घसीटा हुआ भी लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता होता है। क्योंकि एक प्रोफेसर से मेरी बात हुई, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे मतलब कि लोगों को पता होता है, हम लोगों को भी, कि भाई बच्चे को 2 घंटे का समय दिया गया, उसी 2 घंटे में इतने सारे प्रश्न दे दिए गए हैं। तो बच्चे एक प्रकार से जब नहीं पूरा कर पाते तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अगर घसीटा हुआ भी लिखा तो उसमें 2-3-4 नंबर दे ही दिए आते हैं। तो कोई भी प्रश्न छोड़ करके मत आइएगा, चाहे 2 या 3 लाइन उस प्रश्न में लिख दीजिएगा उत्तर के रूप में, लेकिन लिख जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से और भी वीडियोस मैं देता रहूंगा। आपको और भी क्या प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, बीए को लेकर के, बीएससी को लेकर के, बीकॉम को लेकर के, आप कमेंट करके बताओ, मैं उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।